शुरू करते हैं। सुप्रिया, आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? मतलब सेडिज्म का नकारात्मकता की पराकाष्ठा नहीं है ये कि भाई डोनाल्ड कह रहा है भारत तो मरी हुई अर्थव्यवस्था है, और वही चीज सदन में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी आपके नेता वही बात दोहरा देते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ और हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है उसका आपका उदाहरण यही दिख गया। बीजेपी वाले ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये समस्या, तो जब समस्या का निवारण कैसे करेंगे जब समस्या मानने को ही तैयार नहीं है, स्वीकारने को ही तैयार नहीं है। मैं एक बात यहां पर बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहती हूं, अर्थ जगत का थोड़ा बहुत ज्ञान रखती हूं। ये इकोनॉमिक मैसेजिंग नहीं है। यूएस का टोटल ट्रेड डेफिसिट, कुल व्यापार घाटा $1200 बिलियन है, करीब करीब $1.2 ट्रिलियन। हिंदुस्तान के साथ व्यापार घाटा करीब $40 बिलियन है, उसके कुल व्यापार घाटे का 3.3% में 3.5%। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा संदीप चौधरी और सुप्रिया सुनीत के बीच में। सुप्रिया सुनीत को ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए गए हैं कि सुप्रिया सुनीत बोलने में लड़खड़ा गई, जो हर वक्त इतना फास्ट से बोलती है कि सामने वाला जवाब ना दे पाए। आज तो अपने आप जबान लड़कने लग गया। चलिए वीडियो देखते हैं और मजा लेते हैं। से कम तो हमारे ऊपर इस तरह का टैरिफ लगाकर और 55 देशों पर हमसे कम टैरिफ लगाकर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मैसेज दिया गया है। एक बात मैं यहां पर बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं, हमने बहुत आत्मीयता देखी, बड़ी केमिस्ट्री की बात होती थी, बहुत भाई भाई थे, खूब गले पड़े लोग, बिना इनवाइट के गए, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, तमाम आयोजित करे गए कार्यक्रम। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर 15-20 दिन अमेरिका में पड़े रहे। इस सब चीजों का नतीजा क्या हुआ? 48 घंटे पहले तक पीयूष गोयल की ट्वीट है बहुत बढ़िया ट्रेड डील आने वाली है, और आया ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा अनाउंस कर दी और साथ में हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। और असलियत यह कि पाकिस्तान जैसे आतंकी, पाकिस्तान जैसे बर्बाद मुल्क पर हमसे कम टैरिफ लगाया गया है। वहां पर तेल समझौते की बात करते हुए हमारे लिए चुटकी ली जाती है कि हमें कभी वो तेल बेचेगा। अरे पाकिस्तान की क्या हैसियत हमें तेल बेचेगा? पर मेरे मूल सवाल को तो आप गौर कर गए सुप्रिया, नहीं पर आप मेरे मूल सवाल को जिस पर आपत्ति दर्ज करा रहे महेश, जो कह रहे हैं मतलब जो अर्थव्यवस्था 6.5% की विकास दर दिखा रही है वो मरी हुई है, और वही बात लेकर निशाना साध रहे राहुल गांधी। गुड क्वेश्चन। देखिए, सच थोड़ा कड़वा होता है। अब सच किसी और ने कह दिया तो थोड़ा ज्यादा कड़वा हो गया। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स जो रिपोर्ट आती है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूथ में, अर्बन में वो 17% है, रूरल में वो 15% है? क्या यह सच नहीं है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विमेन कौन से देश की अर्थव्यवस्था 6.5% की विकास दर दिखा रही है? ये आपने अच्छी बात कही, और इस बात का जवाब मैं इसलिए दूंगी क्योंकि मूढ़ भक्तों को ये बात समझ में आनी चाहिए। जो मूढ़ भक्त ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे, उन पर दूध चढ़ा रहे थे कि वो बन जाए राष्ट्रपति, लोग बन गए राष्ट्रपति, उनको ये बात समझनी जरूरी है। हमारी अर्थव्यवस्था का साइज $4 ट्रिलियन का है। अगर हम 6.5% पर ग्रो करते हैं तो हम एक लेवल पर पहुंचेंगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का साइज करीब करीब $24 ट्रिलियन का है। अगर वो 2% भी ग्रो करती है हमसे ज्यादा ग्रो करेगी। और एक बात आपको बता दूं, जो विकसित भारत की बात होती है ना 2047 तक, वहां पर पहुंचने के लिए हर साल अगले 22 साल हमें 8.5% पे ग्रो करना पड़ेगा। हम 7% क्रॉस नहीं कर पा रहे। और एक और बात बता दूं, कल मैं सुन रही थी कुछ लोग ग्रोथ की बात कर रहे थे। जो यूपीए के शासनकाल में ग्रोथ थी, एवरेज ग्रोथ रेट 7.3% थी। इनके शासनकाल की एवरेज ग्रोथ रेट 5.8% है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पर सुप्रिया, इसका एक और पहलू क्या ये है, बातें मत करिए ना मेन टॉपिक पे रहते हैं। आपकी थोड़ा सा जो उत्साह भी इसमें दिखाई दे रहा है, सरकार को घेरने के मौके के तौर पर आप ले रहे हैं। दरअसल क्या तस्वीर बिल्कुल उलट है। आप जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 3 दिन चर्चा हुई, 16 घंटे राज्यसभा में, 16 घंटे लोकसभा, ये चर्चा हुई, आपका मूल मुद्दा था मध्यस्थता किसने कराई, आपने दबाव में आए और इसलिए संघर्ष विराम कर दिया। ये 25% टैरिफ लगाना, ये बम फोड़ना भारत पर, ये तो साफ दिखाता है कि सरकार जो कह रही थी हमने किसी की नहीं सुनी, किसी तीसरे देश के चलते मध्यस्थता नहीं हुई, वो तो ये साबित हो रहा है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर दिया।
ट्रंप का, और इसीलिए उसने ये टैरिफ लगा दिया। मैं ये क्यों ना मानूं? संदीप जी, ये तो कुतर्क होगा, और इसलिए कुतर्क होगा क्योंकि 56 इंच के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री सदन में आए। उनके 5 मिनट पहले आने से राहुल गांधी ने कहा कि अगर हिम्मत है, इंदिरा जी की भी आधी हिम्मत है, तो कहें यहां पर कि 31 बार जब ट्रंप ये कहते हैं उन्होंने सीज फायर कराया, तो वो झूठ बोलते हैं। मोदी जी नाम नहीं ले पाए ट्रंप का, और राज्यसभा मोदी जी गए नहीं, भग गए वहां से, क्योंकि टैरिफ अनाउंस हो गया था। किस मुंह से जाते? आपने जो बात कही उसका उल्टा तो मैं ये कहूंगी ना कि एक व्यक्ति बार बार खड़ा होकर कह रहा है उसने सीज फायर कराया, मान लीजिए झूठ बोल रहा है, तो उसके मुंह पर बोलिए ना झूठ बोल रहे हैं। ब्राजील जैसे देश खड़े होकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, हम चू नहीं कर पा रहे। चू करना तो दूर, हम उनके खिलाफ, हम अपने देश के लिए नहीं बोल पा रहे। बोल रहे हैं ब्राजील जैसे देश खड़े होकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, हम चू नहीं कर पा रहे। चू करना तो दूर, हम उनके खिलाफ, हम अपने देश के लिए नहीं बोल पा रहे। कोई सेंस है इस बात की? क्या ये सिर्फ ये टैरिफ वॉर या भाई कितना निर्यात करते हैं, कितना आयात करते हैं, आम आदमी को ज्यादा इससे सरोकार नहीं होता। चलो एक्सपोर्टर को होता रहे नुकसान, पर इसके व्यापक असरात भी होंगे। क्या है? एक तो पाकिस्तान के साथ जुड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है पाकिस्तान, हमारी 100%। अर्थव्यवस्था मरी हुई है, और ये ग्लोबल इकोनॉमिक्स और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो लगातार सुधरती चमकती दिखाई दे रही थी, उस पर कुछ सवालिया निशान भी लगेंगे क्या? लेकिन इसका व्यापक असर होगा, और आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दिया था, मैं उसी बात को आगे बढ़ा देती हूँ। हम जो चीजें बनाकर यूएस में बेचते हैं, अब उस पर 25% टैरिफ लगेगा। वो कॉस्ट पास ऑन होगी, वो चीजें महंगी होंगी, वो चीजें महंगी होंगी, उनका जो डिमांड है वो गिरेगी, मांग गिरेगी। मांग गिरने से कंपनीज यहां पर वो कम बनाएंगी, उत्पादन कम करेंगी, बड़े स्केल पर लोग अपनी नौकरियों तो से हाथ आपदा में धोएंगे। तो बल्कि इस अवसर बारे में मिलता सरकार है। का ये क्या भारत कहना के है? लिए सरकार इस बारे में क्या कर रही नहीं, है? आपदा में अवसर भी तो मिलते हैं। ये बड़ा अवसर मिल गया है क्या भारत को? हम और जगह देखेंगे, जाए अपना अमेरिका, जहां जाना है वो जाता रहे। अमेरिका हमें इग्नोर नहीं कर सकता है। 140 करोड़ के मार्केट को तो खैर कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। और वित्त मंत्रालय के जो सूत्र, और आपके पास भी बहुत सूत्रों से जानकारी आती रहती थी, अब भी आती होगी, वो कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 0.2% तक हमारी विकास दर पर असर पड़ सकता है। वो तो कुछ नहीं। एक चीज यहां पर बोलना चाहती हूं, आपने कहा अर्थव्यवस्था की समझ, यहां पर कुछ बातें साफ कर लीजिए। हमारे एक्सपोर्ट्स पर फर्क पड़ेगा, हमारे प्रोडक्शन पर पड़ेगा, हमारी जॉब्स पर पड़ेगा। कुछ मुझे भी ये जानकारी मेरे तक पहुंची है, और साधारण भाषा में दर्शकों को मैं समझाऊं, ट्रंप भी प्रॉपर्टी डीलर रहा है, रियल एस्टेट का धंधा था इसका, ट्रंप टावर्स वगैरह बनाता था। तो जो भारत में प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो पहले बयाना दे दिया, आपने बयाना पकड़ाया, और फिर रजिस्ट्री कराने के लिए पूरा पैसा देने के लिए आप पहुंचे, तो कुछ ना कुछ पेंच डाल देते हैं। भाई साहब ये तो मान नहीं रहा, ये तो 2000 गज और पैसे मांग रहा है, और जी वो उसमें फलाना हो गया, वो SDM जी ऐसे पैसे मांग रहा था। यही काम कर रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो वो मांग रहे हैं वो हम दे नहीं सकते हैं। ना केवल पॉलिटिकली ये सही नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकली और देश की अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे किसानों की भलाई के लिए, हमारे डेयरी कोई बैकडोर एंट्री तो नहीं खुल जाएगी? खिलाफ है। जिस तरह तुम वीडियोस देख चांस ही नहीं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को, फ्रोजन मिल्क प्रोडक्ट्स को अमेरिका से यहाँ उनके कंपनी को चांस दे दे, यही हवाले से बात हो रहा था। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।